एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द श्रेष्ठा स्कीम? श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन द टारगेटेड एरियाज। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और एम क्या है? क्वालिटी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना सबसे पुअर शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इस स्कीम में एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है हर साल, जिनको कि एक टेस्ट के थ्रू चुना जाता है जिसका नाम है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा, और इसको कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, और इसके बाद इनका एडमिशन कराया जाता है अच्छे प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में, जो कि एफिलिएटेड होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म अलॉन्ग विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया है नेशनल समिट ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इस ओकेजन पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डेटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्लम्स? तो सबसे ज़्यादा स्लम्स पाए गए हैं महाराष्ट्र में, फिर सेकेंड नंबर पे था आंध्र प्रदेश और थर्ड पे था वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये है एज पर द 65th राउंड NSS सर्वे। अगर हम सिटीज़ के टर्म्स में बात करें कि कौन सी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा स्लम्स हैं, मतलब लगभग 50,000 स्लम या उससे ज़्यादा हैं, तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे था आंध्र प्रदेश और सेकेंड प्लेस पे था महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये स्टेट के टर्म्स में हमने बात की और ये है सिटीज़ के टर्म्स में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल प्रोजेक्ट? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। किस लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द क्लस्टर अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड दीक्षा पोर्टल टू प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर होम? तो ये पोर्टल डेवलप किया गया है टीचर्स के लिए और ये इनेबल, एक्सेलरेट और एम्पलीफाई करेगा सॉल्यूशंस को। किस फील्ड में? टीचर के एजुकेशन के सेक्टर में। ठीक है, और दीक्षा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर केस फॉर नॉलेज एंड SHAs फॉर शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल? तो हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में, और इसकी एस्टिमेटेड लागत कितनी आई? 2,971 करोड़ रुपीस। और याद रखिएगा जो अस्त्रा है इसको इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिसेंट नहीं है, लेकिन किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में थे, इस वजह से इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखना ज़रूरी था, इसलिए इस तरह से यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 5th ऑफ जून को।
किस लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि किस तरह से इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी डिग्रेड होती जा रही है, मतलब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और कितनी ज़्यादा अब हमें ज़रूरत है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, राइट? तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम नोडल एजेंसी होती है जो कि ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट इवेंट्स को पूरे दुनिया में इस दिन के लिए, और 2022 में हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 50 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज, मतलब ये इसकी 50वीं सालगिरह थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि स्वीडन इस साल के लिए होस्ट था इस पर्टिकुलर डे के सेलिब्रेशंस के लिए और जो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए थे उनके लिए, ठीक है। और थीम क्या थी इस साल के लिए? ओनली वन अर्थ। तो 3 बातें इससे जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले किस दिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून। थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। और कौन सी कंट्री होस्ट थी? तो याद रखिएगा स्वीडन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? इसके लिए थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022? आंसर हो जाएगा हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ, ये इसकी थीम थी। और याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सेलिब्रेट इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे? तो ये इस साल के लिए थीम था वर्ल्ड टर्टल डे के लिए, जिसको कि हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 17 मई को, और इस साल के लिए थीम थी आवर बॉडीज, आवर लाइफ्स एंड आवर राइट्स, ठीक है। What is the theme of the International Families Day 2022? इस दिन को हम मनाते हैं 15 मई को हर साल, और इस साल के लिए थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है What is the theme of the International Museum Day 2022? इसको हम मनाते हैं हर साल 18 मई को, और थीम थी इस साल के लिए पावर ऑफ म्यूजियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the new rate of interest ratified by the government for the Employees Provident Fund deposits for 2021 to 2022? तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 8.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन EPF डिपॉजिट 2021 और 22 के लिए, और ये 8.5% था लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये जो 8.1% का EPF रेट इंटरेस्ट है, ये सबसे कम है सिंस 1977 टू 78, क्योंकि इस साल में ये वैल्यू थी 8%। और जो इंटरेस्ट रेट है EPF डिपॉजिट पे, वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और इसको रेटिफाई करती है हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फरिश्ते दिल्ली के स्कीम? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2019 में। किस लिए? लोगों को इनकरेज करने के लिए कि जब भी कभी रोड एक्सीडेंट होता है उसमें जो लोग गिरे पड़े रहते हैं, जिनको चोट लग जाती है, उनको कोई भी यूजुअली टच नहीं करता है इस डर से कि उनके ऊपर भी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन इसी चीज़ को इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान किया गया और लोगों को बढ़ावा दिया गया कि आपके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी और आप उन लोगों की जान सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इस स्कीम के तहत हमने 13,000 लाइव्स को बचाया है, और दिल्ली गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत जो खर्चा आता है किसी भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम का, उसका बर्डन अपने ऊपर लेती है, साथ ही इंसेंटिव प्रोवाइड करती है उनको जो कि उन विक्टिम्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि ये स्कीम एसोसिएटेड है इनकरेजिंग पीपल टू रेस्क्यू पीपल फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट, ठीक है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ विच पर्टिकुलर स्कीम? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस को इंटीग्रेट किया जाएगा विथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो फाइनली इस इंटीग्रेशन के बाद जो एग्जिस्टिंग ई-संजीवनी यूजर्स हैं वो अपना एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम आभा के नाम से भी जानते हैं, और इसको फिर यूज करके वो लिंक और मैनेज कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग हेल्थ रिकॉर्ड को, ठीक है।
तो यूजर्स अपने इन हेल्थ रिकॉर्ड्स को शेयर भी कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ ऑन ई संजीवनी, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड अ स्पेशल हेल्थ केयर स्कीम कॉल्ड आंचल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो हाल ही में राजस्थान ने ये स्पेशल स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आंचल, वहां की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की है? करौली। तो इस कैंपेन के तहत ओवर 13,000 प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट किया गया उनके हेमोग्लोबिन लेवल्स को चेक करने के लिए, साथ ही साथ उनको सही मेडिसिन लेने की भी एडवाइस दी गई। तो इस कैंपेन के तहत जो वहाँ की आशा वर्कर्स हैं और जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती हैं उनको भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो कांस्टेंट टच में रहें प्रेग्नेंट वुमेन के अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंपली कि ये स्कीम किसकी है? राजस्थान की। What is the amount of minimum assured monthly pension payable under प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा 3,000 रुपए। Which state government has launched a free household electricity connection scheme? प्रकाश है तो विकास है स्कीम फॉर द पुअर इन द स्टेट। तो गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स साइंड a memorandum of understanding with which state or the union territory to set up Indian Air Force Heritage Center? तो चंडीगढ़ ने हाल ही में ये MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ में, किस लिए? एक इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इस सेंटर में बहुत सारे सिमुलेटर्स होंगे, डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट होंगे, एरो इंजन्स और अदर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट वगैरह मौजूद होंगे। और इस सेंटर में साथ ही वर्चुअल रियलिटी भी होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी भी मौजूद होगी। तो ये जो सेंटर है ये बेसिकली इंफॉर्मेटिव होगा बहुत ज़्यादा, और जो कंट्री के यूथ हैं उनको मोटिवेट करेगा कि वो ज्वाइन करें इंडिया की आर्म्ड फोर्स को, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि ये सेंटर कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? चंडीगढ़ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। सेंटर हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड अ स्कीम वर्थ 1,000 crore rupees to invite private companies to set up the manufacturing zones in which sector? तो सेंटर ने हाल ही में इतने लागत की स्कीम को अनाउंस किया है जिसके अंदर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सेटअप करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो ये एप्लीकेशन का नाम है संवाद, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही सिक्योर मैनर में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसको डेवलप किया है C.DOT ने। और इसी के साथ एक और एप्लीकेशन था जिसका नाम है संदेश, इसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और इसका भी पर्पस लगभग यही था, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस टू बी सेटअप इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला वॉर गेम सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? नई दिल्ली में। The Indian Railways collaborated with which institute for the Center of Excellence for Hyperloop Technology? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। Assam Rifles and Axis Bank partner to establish a Center of Excellence and Wellness in which state? तो ये सेंटर सेटअप किया जाएगा नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें EWS कैटेगरी से 30 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि वो एडमिशन ले सकें डिफरेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में अक्रॉस इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डायरेक्ट किया है हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए पूरी कंट्री में कि उनका मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन एटलीस्ट 1 किलोमीटर्स होना ही चाहिए उनकी डिमार्केटेड बाउंड्रीज से, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से जो इको सेंसिटिव जोन है ये एक्ट करेगा एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हाई प्रोटेक्शन लेवल टू द लो प्रोटेक्शन एरियाज, ठीक है। तो मिनिमम 1 किलोमीटर की बाउंड्री होनी ही चाहिए किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो हाल ही में उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है
अपने स्टेट में प्रॉपरली यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसकी हेड बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई। एज पर अ रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विच बॉडीज रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंटर एंड द स्टेट। तो याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल का जो भी रिकमेंडेशन होता है वो सेंटर या स्टेट किसी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब वो उसको अडॉप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड विच स्टेट टू कंपेंसेट द विक्टिम्स हु सफर्ड द इफेक्ट्स ऑफ एंडोसल्फान। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरला को डायरेक्शंस दिए हैं कि वो कंपेंसेशन प्रोवाइड करें उन विक्टिम्स को जिन्होंने सफर किया है फ्रॉम एंडोसल्फान पेस्टिसाइड। विच हाई कोर्ट हैज डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन पेटिशंस सीकिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप। ये कोर्ट कौन सी है? दिल्ली हाई कोर्ट। और 2 जज की बेंच बनी थी इसमें। कौन कौन से जज थे इसमें? फर्स्ट हैं जस्टिस सी हरिशंकर और सेकेंड जज हैं जस्टिस राजीव शाक्थेर। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका जो वर्डिक्ट था वो अलग अलग था, इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड टू मीट द एक्सपर्ट ग्रुप फॉर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर प्रोजेक्ट हु विल हेड ओवर द रिकंस्टिट्यूटेड कमिटी। तो इस कमिटी को चेयर करेंगे चंद्रा प्रकाश गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स 2022 टाइटल। तो वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वियातेक जो कि पोलैंड से हैं, इन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स टाइटल। और इन्होंने किसको हरा के जीता है? यूएस की हैं टीनेजर कोको गॉफ। ठीक है, याद रखिएगा ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जो कि टॉप 10 में आती हैं, इगा स्वियातेक, और इन्होंने 2020 का फ्रेंच ओपन भी जीता था। और इसी के साथ ये पहली प्लेयर हैं जो कि पोलैंड को रिप्रेजेंट करती हैं टू विन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। विच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड द सिलेंट मॉडल 2022 विनर। इसके लिए विनर था इंडस इंड बैंक। नोबेल प्राइज विनर जोसे रामोस हॉर्टा हैज वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट टाइमोर लेस्टे के। ठीक है, रिकी केज एंड फाल्गुनी शाह आर द रिसेंट विनर्स ऑफ विच अवार्ड। तो इन्होंने हाल ही में जीता है ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? म्यूजिक की फील्ड में। हु इज द विनर ऑफ स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। इसके लिए विनर हैं विल्फ्राइड ब्रूटसेट। हु वॉज द विनर ऑफ द गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड इन 2022। इसको जीता था मारियो मार्सेल ने। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेयर रिपेयर एक्ट। तो न्यूयॉर्क की स्टेट लेजिस्लेचर ने हाल ही में पास किया है फेयर रिपेयर एक्ट, जिसके अंदर में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर हैं वो बनाएंगे पार्ट्स, टूल्स, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर जो कि कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जाएगा, और साथ ही ये वर्क करेंगे एज इंडिपेंडेंट रिपेयर शॉप। ठीक है, तो फाइनली ये कंपीट करेंगे मैन्युफैक्चरर के साथ में। और न्यूयॉर्क असेंबली के हिसाब से ये जो इनका स्टेप है ये हेल्प करेगा इनको ई वेस्ट को कम करने में, और इसका इफेक्ट बेसिकली जो एनवायरमेंट पे पड़ रहा है उसको भी रिड्यूस करने में। ठीक है, तो कौन सी कंट्री हो जाएगी? यूएसए। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है उत्तराखंड स्टेट में। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स। आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। The United Nations welcomed the first commercial flight from Sanaa Airport to Egypt. Where is Sanaa Airport located? कहाँ पे है ये? यमन में। देखिए सारे क्वेश्चंस हमने पीछे करे हैं। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन हमने पहले डिटेल में कर लिए हैं। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हम लोग 1 लाइनर के फॉर्म में देखते हैं ताकि वो सिर्फ रिवाइज होता रहे, राइट। इसकी डिटेल में अगर जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का डिटेल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। इसलिए अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो पीछे जाके रेफर कर सकते हैं पुराने लेक्चर्स को। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल। इसको होस्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। हरिकेन अगाथा द फर्स्ट ऑफ द पैसिफिक सीजन रिसेंटली हिट विच कंट्री। तो हरिकेन अगाथा कौन सी कंट्री को हिट किया था? मैक्सिको को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज द वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन कहाँ पे? एट पंचकुला इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और लगभग 4,700 एथलीट्स इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें 2,262 गर्ल्स हैं, और ये पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट 25 तरह के स्पोर्ट्स में। ठीक है, याद रखिएगा इस गेम के लिए मैस्कट क्या है? जय एंड विजय। फिर थीम सॉन्ग क्या है? हम। और रीजनल मैस्कट क्या है? धाकड़। ठीक है, तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021 का, ये 5 सिटीज में कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ कहाँ? पंचकुला, सहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। इंडिया होस्टेड द इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने इस डायलॉग को होस्ट किया है अलॉन्ग विथ स्वीडन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबसेक 2022 फोरम? आंसर हो जाएगा कंट्री स्लोवाकिया। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी hosted the National Conference of School Education Ministers in 2022? Answer is Gujarat. Which state is the host of Vadnagar International Conference? फिर से आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company won the bid to build the National Capital Region's new airport at Jewar? तो टाटा प्रोजेक्ट ने इस बिड को जीत लिया है और अब ये बिल्ड करेंगे नए एयरपोर्ट को जेवर में। और इस बिड में और कौन थे? शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो। तो टाटा प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा इसके टर्मिनल को, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, यूटिलिटीज, लैंडस्लाइड फैसिलिटीज और अदर एंसिलरी बिल्डिंग्स। कहाँ पे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये जो नया एयरपोर्ट है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फंक्शनल हो जाएगा 2024 तक। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। Who was honored for film and television achievements at the MTV Movie and TV Awards 2022? तो एक्टर हैं जेनिफर लोपेज। इनको सेलेक्ट किया गया है इनके फिल्म और टेलीविजन अचीवमेंट के लिए एट द MTV Movie and TV Awards पे। और इसमें प्रीवियस रेसिपिएंट की बात करें तो इसमें थे फॉर एग्जांपल स्कारलेट जॉनसन, ट्वेन जॉनसन, टॉम क्रूज, विल स्मिथ एटसेट्रा। याद रखिएगा जैक ब्लैक रिसीव करेंगे कॉमेडिक जीनियस अवार्ड को इसी इवेंट में। ठीक है, कर्णा नंदी एंड खुरम परवेज हु वर इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विथ विच ऑनर? तो कर्णा नंदी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और खुरम परवेज कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और इनको फीचर किया गया है इस साल के टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 की लिस्ट में। ठीक है, इसमें तीसरा नाम किसका था? बिजनेस पर्सन गौतम अदानी का। ओके, विच कंट्री इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द मार्च ड्यू फिल्म ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा इंडिया। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स इंग्लिश लैंग्वेज डे ऑन 23rd of April इन ऑनर ऑफ विच इंग्लिश ऑथर? तो हम 23rd of April को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। ओके, याद रखिएगा सेम डे हम स्पेनिश लैंग्वेज डे भी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब 23rd of April को ही। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट करता है और इस साल के लिए थीम क्या थी चाइनीज लैंग्वेज डे के लिए। अपने जवाब आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।